पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे दुखी इंसान समझता था और हमेशा अपनी किस्मत को लेकर भगवान से शिकायत करता रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी एक बाज पक्षी शिकार को अपने पंजों में दबाकर उस पेड़ पर आकर बैठ जाता है और अपने पंजों में दबे शिकार को खाने लगता है। वह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो सोचने लगता है कि मुझसे अच्छी जिंदगी तो इस बाज की है, ना तो इसे खाने की चिंता और ना ही घर गृहस्थी की, जो आराम से शिकार करता है और मस्त खुली हवा में सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो इसकी ही है। काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। वह इंसान जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, असल में वह इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष था। जब उसने उस इंसान की बात सुनी तो पेड़ से आवाज आई कि हे इंसान, क्या तू वास्तव में भगवान द्वारा दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है? पेड़ से आती आवाज को सुनकर वह इंसान हैरान रह जाता है और ऊपर की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तभी पेड़ से फिर आवाज आती है कि अरे इंसान, एक बार फिर से सोच ले, ईश्वर ने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू बाज बनना चाहता है तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे दोबारा बाज से इंसान नहीं बना पाएंगे। वह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बन जाने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी पेड़ से आवाज आती है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। देखते ही देखते हुए इंसान एक बाज पक्षी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाज बनते हुए इंसान बहुत ही खुश होकर अपने पंख फड़फड़ा कर खुली हवा में उड़ने लगता है। अब वह उड़ता हुआ कभी इधर तो कभी उधर चला जाता है और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमानों में उड़ता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है। तब वह सोचता है कि मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। ये सोचकर वह कुछ छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करता है, एक ऊंचे पेड़ पर अपने लिए सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती करेंगे। सुबह होते वह फिर से हवाओं में उड़ने लगता है। अब वह काफी खुश था। उड़ते उड़ते उसे भूख का एहसास होता है तो वह जमीन की ओर देखकर सोचता है, कहीं जमीन पर मुझे कोई शिकार नजर आ जाए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढ रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। पास ही एक जंगल होता है। वह उस जंगल में ये सोचकर चला जाता है कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ लग जाए, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय नजदीक आ जाता है और वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौटने लगता है। तभी उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में पड़ी होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है, चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, कल सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे सुबह का प्रकाश होता है वह अपने शिकार की तलाश में हवा में उड़ने लगता है, लेकिन आज भी कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगता। काफी समय बीत जाता है। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है। जब उसे कोई शिकार नहीं मिलता तो वह निराश होकर फिर से वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और सोचता है, शायद आज फिर से कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाए। लेकिन किस्मत हर बार मेहरबान थोड़े होती है।
आज उसे कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिली। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है, कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में गहरी नींद में सोया होता है कि तभी अचानक भयानक तूफान आ जाता है। तूफान की तेज हवा से उसका घोंसला बर्बाद हो जाता है। वह ऊंचाई से पेड़ की शाखाओं से टकराते हुए जमीन पर आकर गिर जाता है, जिससे वह बाज बुरी तरह से घायल हो जाता है। तूफान के रुकने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब वह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छिपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटती है। सुबह होते होते बारिश रुक जाती है और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। लेकिन वह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके पंजे में एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा घुस गया था। दोस्तों, बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में जैसे तैसे थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर से कोई बीमार चिड़िया ही उसे मिल जाए। लेकिन कहाँ, बार बार कोई बीमार चिड़िया उसे मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन भूख और दर्द के मारे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जहां एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। मुसीबत ये थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उस बाज को परेशान करने लगता है। उन्हें भी ये पता चल जाता है कि ये बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। कौवे उसे अपना भोजन बनाने के लिए उसके गांव पर चोंच मारने लगते हैं, जिससे बाज को भयंकर दर्द होता है और किसी प्रकार पूरी ताकत लगाकर वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे ही उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक वे उड़ने के बाद कौवे इस ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है और वहां से ऊपर नहीं जा पाए, क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाए और वह नीचे आने लगते हैं। इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने के कारण और भूखा होने के कारण उसे बहुत थकावट हो जाती है और वह किसी प्रकार एक चट्टान के ऊपर जाकर बैठ जाता है। इसी तरह भूख और घायल अवस्था में एक एक करके 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। चौथे दिन जब इस बाज के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, तो उसे लगता है कि ऐसे ही रहा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मुझे अस्पताल चलकर इलाज करा लेना चाहिए। ये सोचकर वह किसी तरह से उड़कर एक अस्पताल में घुस जाता है। बाज को देखकर अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है, तो अस्पताल के कर्मचारी उसे डंडा लेकर दौड़ा देते हैं। वह उनसे बचकर किसी प्रकार उसी अस्पताल की छत पर जाकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखकर अपने आप से कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का अस्पताल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा और परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोच सोच कर वह बाज बुरी तरह से पछता रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि मैं भी कितना मूर्ख था जो अपनी अच्छी भली जिंदगी छोड़कर मैंने बाज बनना चाहा। इंसान होकर वह कितने लोगों से बात कर सकता था, अपनी तकलीफें बता सकता था और मदद भी मांग सकता था, लेकिन अब वह एक बेबस पक्षी था जो ना तो उड़ सकता था, ना शिकार कर सकता था और ना ही किसी से अपनी पीड़ा कह सकता था। अस्पताल की छत पर बैठे बैठे उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। उसे याद आया कैसे उसके परिवार वाले उससे प्यार करते थे, कैसे उसके दोस्त उसके साथ खेला करते थे और कैसे वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था। उसे ये भी याद आया कि जब वह बीमार पड़ता था तो कितने लोग उसकी देखभाल करते थे। आज वह सब कुछ खो चुका था। भूख और दर्द से तड़पते हुए
उस बाज ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, काश काश मैं फिर से इंसान बन पाता। लेकिन अब उसकी जो इच्छा पूरी कभी नहीं हो सकती थी। उसकी मूर्खता ने उसे हमेशा के लिए एक बेबस और लाचार पक्षी बना दिया था। यही बात सोचकर वह उसी अस्पताल की छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सीख भी दे जाता है कि भगवान ने आपको जैसा बनाया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाऊं, काश मैं वो बन जाऊं। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है ना, आपको उसी में खुश रहना चाहिए और आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, ये कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखा कर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। हमें नेगेटिव नहीं सोचना कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी और अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहो। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।